3400 करोड़ अपने आप में एक बड़ा नंबर है। 2000 करोड़ के आसपास हो गया। देखे भाई कंपनी ने कितना कमाया, मतलब एक भी रुपया कंपनी के पास नहीं जाएगा कि अप्लाई करना है नहीं करना है। जय हिंद। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, रुतबा है, मल्टीपल डीमैट अकाउंट्स हैं, फंड्स हैं, आईपीओ की सब तैयारी है, बस अलॉटमेंट ही नहीं है। Hi everyone, my name is Ubor Vashne. I am a SEBI registered research analyst. आप सपोज करो सब कुछ आप तैयार करके बैठे हो, आईपीओ आ जाए और फुल ओएफएस आ जाए। आप कहोगे अरे यार, जिसमें लगाता हूं अलॉटमेंट नहीं मिलती, ऊपर खुल जाता है, नहीं लगाता हूं अलॉटमेंट मिलेगी, लिस्टिंग गेन नहीं है। भाई करूं तो क्या करूं। अब इसी टाइप का एक आईपीओ आया है, एंथम बायोसाइंसेस करके कंपनी का नाम है। पहले ही बता रहा हूं, स्टार्टिंग में फुल ओएफएस है, बट कुछ अच्छा भी है। अच्छा क्या है? सेक्टर है। फाइनेंशियल्स कैसे हैं, किस वैल्यूएशंस पे लेकर आए हो, पीयर कंपैरिजन क्या है, सब देखते हैं और फाइनल वर्डिक्ट पता चलेगा कि अप्लाई करना है नहीं करना है। करना है तो मल्टीपल डीमैट से करना है या दूर से ही एक दो लॉट में करना है। लेट्स डीप डाइव इन आवर आईपीओ एनालिसिस। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ट्रैवल फूड आईपीओ का फाइनल डिसीजन डाला था। क्रेजाक आईपीओ पर बोला था भैया 15% देकर जाएगा, 14.7 देकर गया। डॉट टू डॉट एनालिसिस बैठे, मजा आ गया। काफी लोगों ने पूछा भी था कि भाई ये करते कैसे हो, बताएंगे कभी, चलो वक्त मिलेगा तो। स्मार्ट कोवर्क का आईपीओ का एनालिसिस डाल दिए हैं। आईपीओ ओपन होने वाला है, ये चेक कर सकते हो। ब्रेकआउट स्टॉक है, जेके पेपर, वो देख सकते हो। जेन स्ट्रीट का स्कैम, एचडीबी लिस्टिंग, ये वो सब आपको यहां पर मिल जाएगा। फटाफट से आईपीओ टेबल की तरफ नजर मार लेते हैं। तो ट्रैवल फूड क्लोज हो गया, स्मार्ट कोवर्किंग ओपन होने वाला है, ये वीडियो देख लेना। और आज हम करने वाले हैं एंथम बायोसाइंसेस के एनालिसिस। फिर उसके बाद एनएसडीएल वगैरह जब आएगा देखेंगे। हाल फिलहाल में तो अनलिस्टेड में बहुत भाग चुका है, मैं तो अनलिस्टेड मार्केट से दूर ही हूं कि भैया ये ऑलरेडी इतने भाग चुके हैं, देख के डर लग रहा है। एंथम बायोसाइंस, चलिए जी शुरू करते हैं। एज ऑलवेज शुरू से शुरू करेंगे बिजनेस मॉडल के साथ। बिजनेस मॉडल से ना 60% आइडिया लग जाता है कि ये हमारे साथ बैठेगा या नहीं बैठेगा। Incorporated 2006, Entham Biosciences Limited is an innovation-driven and technology-focused contract research, development and manufacturing organization, जिसको नाम दे दिया गया CRDMO, with a fully integrated operation encompassing drug discovery, development and manufacturing processes। ठीक है, तो भाई ड्रग डिस्कवरी करनी हुई किसी फॉर्मूला के थ्रू, अगर मान लो किसी और ने फॉर्मूला दिया तो आपको उसके लिए दवाई बनानी है, यानी कि डेवलपमेंट या मैन्युफैक्चर करके देनी है। द कंपनी सर्व्स डाइवर्स कस्टमर्स इंक्लूडिंग इनोवेटिव इमर्जिंग बायोटेक फर्म्स, लार्ज फार्मास्यूटिकल कंपनीज ऑन अ ग्लोबल स्केल। जैसे मैंने कहा, सपोज करते हैं कोई फार्मा कंपनी है, उसके बाद उसने ऑलरेडी फॉर्मूला वगैरह सब बना रखा है, राइट, उसके बाद अप्रूवल वगैरह भी है, बट अब उसको बनानी है दवाई, तो ये क्या करते हैं, ये उसके लिए दवाई बनाकर देते हैं उस फॉर्मूले के थ्रू। The company manufactures specialized fermentation based API, including API यानी कि फॉर्मूला समझ लो, इंटीग्रेशन पार्ट हो गया, इंक्लूडिंग प्रोबायोटिक एंजाइम्स, पेप्टिडाइड्स, न्यूट्रिशनल एक्टिविटीज, विटामिन्स, एनालॉग्स, बायोसिमिलरेज, ये वो एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने कमर्शियल्स वगैरह पे लिख दिए, इन मैन्युफैक्चर ऑफ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स यानी कि इंटरमीडिएट एंड 10 कमर्शियल मॉलिक्यूल्स, ऑल ऑफ विच हैव बीन सपोर्टेड सिंस देयर डिस्कवरी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कहते हैं, 196 प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें से 170 डिस्कवरी प्रोजेक्ट्स वगैरह हो गए, 132 अर्ली फेज प्रोजेक्ट्स हो गए, 16 लेट फेज हो गए। लेट फेज वाला अर्ली, देखो ये क्या होता है, क्लिनिकल ट्रायल्स वगैरह 3 फेजेस में होते हैं, तो एक हो गया, इन्होंने बोला कि अर्ली है, अभी अभी शुरू हुआ है, 10 20 50 लोगों पे करेंगे, सक्सेसफुल जाएगा फिर और लोग बढ़ाएंगे, फिर और लोग बढ़ाते जाएंगे, राइट। ये बिल्कुल लास्ट फेज वगैरह में पहुंच चुके हैं। जैसे ही अप्रूव होगा भैया आपको रेडी टू सेल का ऑर्डर मिल जाएगा कि भैया आप अप्लाई कर सकते हो। 13 कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स वगैरह हो गए, जिसमें से 10 कमर्शियल्स हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। और क्या कहते हैं कि भाई कंपनी हैड ओवर 425 एंड 550 कस्टमर्स इन सीआरएमओ एंड स्पेशल इंग्रेडिएंट्स बिजनेस स्पैनिंग मोर देन 44 कंट्रीज, यानी कि भैया इनकी यूएस, यूरोप, जापान के साथ फॉरेन कोलैबोरेशन भी है।
जिसको समझ आया बहुत बढ़िया, जिसको नहीं आया कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके बाद 150 कस्टमर्स वगैरह हो गए, स्मॉल टू लार्ज वगैरह से 7, और कंपनी होल्ड्स 1 पेटेंट इन इंडिया, 7 ओवरसीज, वन पेटेंट है, ठीक है। 24 ग्लोबल पेटेंट्स के लिए ऑलरेडी अप्लाई करा हुआ है बट अभी नहीं आया है। 600 एम्प्लॉइज वगैरह हो गए, जिसमें केमिस्ट को भी टीम एम्प्लॉइज में गिन लिया, अच्छा। माइक्रोबायोलॉजिस्ट समझ आते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट समझ आते हैं, बायोकेमिस्ट हो गए, और ये वो सब फार्मा से रिलेटेड है। एज ऑफ नाउ देख के अच्छा लग रहा है, क्यों भाई, अगर कोई कंपनी दवाई बनवाएगी तो वो आपसे बनवाएगी, तो B2B बिजनेस अच्छा है, बट उसमें मार्जिन नहीं होंगे, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक होने वाली है। ग्लोबल फार्मेसिस्ट के साथ आपका काम है, ग्लोबल कंट्रीज 44 में आप माल बेचते हो अपना, चलो ये अच्छी बात है। बट भैया जो ट्रम्प भाई साहब ने बोली है भैया 200% मार्जिन लगाएंगे, बाप रे। चलो जी, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स पर आएंगे। पहले तो कहते हैं आईपीओ ओपन होगा 14 को, क्लोज होगा 16 को, 17 को अलॉटमेंट, रिफंड्स और शेयर्स 18 को, और 21 तारीख को लिस्ट होगा। तो पहले तो ये चेक करना है, ये ओपन होगा 14 को और ये भाई साहब क्लोज होंगे 14 को, यानी कि ये 14 को ओपन होगा, तो यानी कि 99% इसके फंड्स इसके लिए अवेलेबल होंगे। 14 को क्लोज होगा, 15 को अलॉटमेंट आएगी, और अगर अलॉटमेंट आता ही रिफंड्स और आई शुड से शेयर्स फ्री हो जाते हैं, फंड फ्री हो जाते हैं, तो बढ़िया है, नहीं होते तो भी 16 का दिन हमारे पास एटलीस्ट स्पेयर है, इसलिए मैंने कहा भाई 90% हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, बताओ भाई कितने का प्राइस बैंड लेकर आए। फेस वैल्यू 2 रुपए, प्री स्प्लिट इशू प्राइस 540 से 570 अप्लाई करते हैं तो इस पे। लास्ट यूट्यूब कमेंट में भी एक ने बोला था कि भाई क्या मैं प्राइस बैंड से नीचे कर सकता हूं, मतलब मैं 560, 555, 540, आंसर इज नो, ऑलवेज अप्लाई 570 अपर बैंड। नेक्स्ट 26 शेयर्स का एक बंडल है, फिर उसके बाद कहते हैं सेल टाइप ऑफर फॉर सेल। 3395, ऑलमोस्ट 3400 करोड़ रुपए रेस कर रहे हैं, और पूरा का पूरा ओएफएस है, मतलब एक भी रुपया कंपनी के पास नहीं जाएगा। ये है नेगेटिव पॉइंट। पॉजिटिव क्या है वो भी देखेंगे जरा। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, क्यूआईबी 50%, रिटेल 35, एचएनआई 15, तो अपनी कैटेगरी हो गई भैया रिटेल वाली। अगर हम आगे प्रोसीड करते हैं तो रिटेल के लिए जी एक लॉट है 14,820, और अगर 2 लाख से एप्लीकेशन नीचे है तो 13 लॉट्स लगा सकते हो 1,92,660 रुपए में। चलो जी, नेक्स्ट प्रमोटर होल्डिंग और फिर इसके फाइनेंशियल्स। प्रमोटर्स वगैरह आ गए, के रविंद्रन, चंद्रप्पा, ईशान भारद्वाज एंड सो ऑन। 77 है, और इसके बाद भी ज्यादा डाइल्यूट नहीं कर रहे, कह रहे सिर्फ भैया 2% ही हमारा होगा। 75 पर आ गए सेबी के रूल्स के अकॉर्डिंग, ये तो ठीक लगा वैसे तो देखकर। आगे बढ़ते हैं, चलो फाइनेंशियल्स वगैरह पर, बट फाइनेंशियल्स पे आगे बढ़ने से पहले हमारे जुलाई मंथ के जो सब्सक्रिप्शन प्लान्स हैं वो अभी भी ओपन है, जहां पर एक ही सेगमेंट में आपको सारे प्लान्स मिल जाएंगे, यानी कि इक्विटी कैश, इंट्राडे, स्विंग ट्रेड्स, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, पेनी स्टॉक वगैरह हो गए, ऑप्शंस, निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक ऑप्शंस वगैरह हो गए। तो अगर आप भी हमारी कम्युनिटी का पार्ट होना चाहते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दूंगा, वहां क्लिक करके आप प्लान चूज कर सकते हैं, 1 मंथ, 4 मंथ, 12 मंथ एक्सेट्रा, अकॉर्डिंग कि आपको जो भी प्लान लेना है वहां पर जाके आप अपना व्हाट्सएप नंबर डालिए, पेमेंट कीजिए, मेरी टीम आपको सामने से पेमेंट कंफर्मेशन भेजेगी, और हमारी जो व्हाट्सएप की कम्युनिटी है वहां पर ऐड कर देगी, जहां पर आपको सारे एनालिसिस, एसएमई, आईपीओ, किसमें शेयर होल्डर कोटा आने वाला है, सब कुछ ऑन द बोर्ड आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए वापस आएंगे इसके फाइनेंशियल्स वगैरह पर, देखे भाई कंपनी ने कितना कमाया, कितना बचाया, क्या चल रहा है। आ जाओ फुल ईयर, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, अब सब फुल ईयर का दे रहे हैं, और इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। एसेट्स 2000 करोड़ के थे, 2400 करोड़ हो गए, 2800 करोड़ के आसपास एसेट हो गए, तो एक एसेट में तो एक अच्छा खासा 40% का जंप आया 2 साल में। रेवेन्यू की बात करें 1100 करोड़ का 1500 करोड़ का रेवेन्यू हो गया, और 1930 ऑलमोस्ट 2000 करोड़ के आसपास हो गया, यहां पर भी एक 40% के आसपास का जंप आया। रेवेन्यू के बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो कहते हैं जी 1133 पर
385 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट हुआ। फिर उसके बाद सेल्स तो बढ़ी बट प्रॉफिट में डिप आ गया, मार्जिन रह गए 24%। फिर उसके बाद वापस से सेल्स बढ़ी, प्रॉफिट उतना नहीं बढ़ा, मार्जिन 23%। बैक टू बैक लास्ट 2 बारी से मार्जिन में हल्का सा डिप आया। हालांकि मार्जिन 23% अपने आप में बहुत अच्छा मार्जिन है, कोई बुरा मार्जिन नहीं है, बट मार्जिन होल्ड क्यों नहीं कर पा रहे, ये थोड़ा सा ट्रबल है। चलिए जी नेक्स्ट पार्ट पर देखें। रिजर्व्स 1600, 1800, 2300, बहुत अच्छी बात है। बोरोइंग्स 125, ये बढ़ के हो गया 230, और वापस से 108 बोरोइंग्स रिड्यूस हो गई, बहुत अच्छी बात है। मैं तो कह रहा हूं भैया थोड़ा सा अगर आप फ्रेश इशू लाते 109 करोड़ की बोरोइंग्स भी रिड्यूस कर देते। चलो भाई कुछ की इंपॉर्टेंट रेशियोज, पीयर कंपैरिजन, रिटर्न ऑन इक्विटी 20 बहुत अच्छा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 26, डेट बिल्कुल ही नहीं है, रिजर्व्स के सामने फ्री है, पैट मार्जिन 23 हमने कैलकुलेट करा। फिर उसके बाद प्राइस टू बुक वैल्यू 13, ये देखना पड़ेगा। देखो होता क्या है ना, हर सेक्टर का, हर इंडस्ट्री का अलग प्राइस टू बुक वैल्यू है। जैसे ट्रैवल एंड फूड के टाइम हमें लग रहा था भैया ये 18 का महंगा है, बट जब हम पीयर कंपैरिजन में गए, दिव्यानी, जुबिलिएंट फूड, राइट, सफायर, ये ऑलरेडी 18, 20, 22 के आसपास थे। इसका भी चेक करेंगे क्या है प्राइस टू बुक वैल्यू। ईपीएस की बात करें तो पहले 8 है, बाद में भी 8 होगा क्योंकि नए शेयर इशू नहीं हुए। पी रेशो 70, बाप रे, चेक करेंगे कि भाई क्या है। आ जाओ जी पीयर कंपैरिजन में, कहते हैं एंथम, ये तो आ ही गया, सिंजीन, साइन लाइफ, ये भी अभी थोड़े टाइम पहले आया था, कोहांस और दिविस लैब, ठीक है। इसका ईपीएस 8, 12 इससे ऊपर, 10 इससे ऊपर, 82 बहुत ऊपर, 10 गुना। सिर्फ एक साइन लाइफ साइंस का भी इनफैक्ट इससे ऊपर ही है, ये भी अभी अभी आया था थोड़े टाइम पहले आईपीओ, अच्छा परफॉर्म करके गया। पी रेशियो की बात करें, इसका था 70, 51 इससे नीचे, फिर 92 ऊपर, 97 ऊपर, 83 ऊपर। हालांकि पी रेशियो में सब ऊपर ही नजर आ रहे हैं थोड़े से वैल्यूएशन वाइज। लास्ट और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 20, बाकी सबका 15, 13, 10, 11 नीचे है। लास्ट प्राइस टू बुक वैल्यू पर आते हैं, इसका प्राइस टू बुक वैल्यू था 13, 6 नीचे, 7 नीचे, 10 नीचे। इनफैक्ट दिविस लैब इतना भागने के बाद भी 10 पर ही है, और कोहांस 14 इन लाइन है। तो अगर समराइज करा जाए, ईपीएस कम है, पी रेशियो कम है क्योंकि भाई बाकी ऑलरेडी भाग चुके, इन्होंने परफॉर्म करके दिखाया। रिटर्न ऑन नेटवर्थ इसकी ज्यादा है, प्राइस टू बुक वैल्यू इन लाइन नजर आ रहा है। तो सो फार ओके ओके वैल्यूएशन है, कोई ऐसी कम वैल्यूएशंस नहीं है बट बहुत ज्यादा वैल्यूएशंस भी नहीं है। बट हाँ ये बात माननी पड़ेगी, बाकी आईपीओज और आईशूट से बाकी स्टॉक्स ने एक परफॉर्मेंस करके दिखाई है। ऑलराइट, ओवर सब्सक्रिप्शन की बात पर आते हैं और समराइज भी कर देता हूं। सेक्टर अच्छा है भाई, आप जब एपीआई में काम कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, इन सब प्रोसेस में काम कर रहे हो, तो आपके पास B2B बिजनेस है, बड़े बड़े क्लाइंट्स होंगे, ये फार्मा वाली कंपनीज के ही। नंबर 2 पूरा ओएफएस है, नेगेटिव पार्ट। नंबर 3 ऑलरेडी प्री स्प्लिट में नजर आ रहा है। नंबर 4 अच्छी बात, एसेट्स बढ़ रहे हैं, रेवेन्यू बढ़ रहा है, पैट बढ़ रहा है, बोरोइंग्स नहीं है, मार्जिन 23% अच्छे हैं बट थोड़ा सा डिमिनिश हुए हैं, 27 से 24, 24 से 23 के आसपास आया है, वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। 3400 करोड़ अपने आप में एक बड़ा नंबर है, कोई 500 600 करोड़ आप नहीं उठा रहे, वो भी तब जब पूरा का पूरा पैसा प्रमोटर के पास जा रहा है। एक अच्छी बात है, मोस्ट प्रोबेबली बाकी का पैसा इसके लिए फ्री हो जाएगा। यहां पर ओवर सब्सक्रिप्शन की बात करें तो मैं रखूंगा समवट अराउंड 10 टाइम्स प्लस हो जाना चाहिए। अगर ओएफएस नहीं होता, थोड़ा पार्ट होता 70-30 तो और बढ़ सकता था। लिस्टिंग गेन की बात करें 10 से 20% के आसपास लिस्टिंग गेन यहां पर नजर आ रहे हैं। और वैसे तो अभी हमारे पास भाई काफी टाइम है, 14-16 तक का टाइम है हमारे पास, ऑलमोस्ट एक हफ्ता है। तो जैसे जैसे आईपीओ प्रोसीड करेगा, मैं हमेशा की तरह एक फाइनल वर्डिक्ट या लिस्टिंग स्ट्रैटेजी अलॉटमेंट के बाद ये वीडियो भी आपको देने वाला हूं। एंड यस, जैसा मैंने हमारे पेड सब्सक्रिप्शन के बारे में बताया, एक ही प्लान है सारे सेगमेंट्स के लिए, इक्विटी, कैश, स्विंग ट्रेड, इंट्राडे, पेनी स्टॉक, ऑप्शंस वगैरह के लिए। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में, अभी जाइए, रजिस्टर कीजिए और हमारी कम्युनिटी का पार्ट बनिए। वीडियो पसंद आया हो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।